रात बहुत गहरी थी। जंगल स्याही की तरह काला पड़ा था। पेड़ों की ऊंचाई आसमान को छू रही थी और हवा के झोंके ऐसे चल रहे थे जैसे कोई पुरानी फुसफुसाहट हर डाल से टकरा रही हो। जंगल के बीच एक छोटी सी खाली जगह थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और बीच में एक आग, वो कैंप फायर जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। और पास ही एक टेंट लगा था। वहाँ बैठे थे आरव और नेहा। दोनों शहर से दूर ट्रैकिंग के लिए निकले थे। दिन में सब अच्छा लगा, हरी जमीन, नदियाँ, ठंडी हवा। पर अब रात हो चुकी थी और उस रात में कुछ अजीब था। आरव ने कहा, लगता है यही रुकना पड़ेगा। हाँ, और क्या कर सकते हैं? सुबह होते ही वापस निकलेंगे। नेहा ने कहा, इस जंगल में कोई नहीं आता। गाइड ने बोला था यहाँ रात में कुछ दिखाई देता है। तुम्हें तो अंधेरा भी भूत लगता है। नेहा चुप रही। आग के पीछे पेड़ों की परछाइयां अजीब आकार ले रही थीं, जैसे कोई इंसान पेड़ों के बीच खड़ा हो, हिल रहा हो, पर जब ध्यान से देखो तो गायब हो जाए। आरव ने बैग से खाना निकाला। चलो कुछ खा लेते हैं, फिर सो जाएंगे। दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। नेहा ने कहा, तुम लकड़ियाँ डालते रहना, मुझे ठंड लग रही है। आरव उठा, आसपास से कुछ सूखी डालियां लाने लगा। चारों ओर बस झींगुरों की आवाज थी। वो थोड़ा दूर गया तो उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं। वो हंसा, शायद मेरा वहम है। लकड़ियां लेकर वापस लौटा। नेहा ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ नहीं, थोड़ा रास्ता भटक गया था। दोनों ने आग में लकड़ियां डाली। लपटें फिर से तेज हुईं। कुछ देर तक सब ठीक था। फिर अचानक हवा का झोंका आया और आग लगभग बुझ गई। अब बस हल्की सी लाल चमक बची थी। सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांस की आवाजें भी भारी लग रही थी। तभी कहीं दूर से एक अजीब सी कराह आई। नेहा ने झट से आरव का हाथ पकड़ लिया। ये क्या था? आरव ने ध्यान से सुना। आवाज अब पेड़ों के पीछे से आ रही थी, धीरे धीरे पास आती जा रही थी। आरव ने कांपते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा। जानवर ऐसी आवाज नहीं करते। आरव ने लाइटर जलाने की कोशिश की। चिंगारी निकली, पर लौ नहीं बनी और हर तरफ किसी के चलने की आवाज, जैसे सूखे पत्तों पर कोई भारी चीज रेंग रही हो। नेहा की सांसें तेज हो गईं। वो फुसफुसाई, आरव, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। और तभी एक सड़ी हुई बदबू हवा में फैल गई, इतनी तेज कि नेहा ने मुंह ढक लिया। वो बोली, ये कैसी बदबू है? आरव ने हल्की रोशनी में देखा, पेड़ की छांव में कुछ चल रहा था। धीरे धीरे इंसान जैसा आकार। उसका चेहरा दिखते ही आरव का दिल थम गया। वो इंसान नहीं था। उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ, आंखें सफेद और शरीर मिट्टी व खून से लथपथ। वो लड़खड़ाते हुए आग की ओर बढ़ रहा था। आरव ने पत्थर उठाया, पीछे हट। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर फेंका, वो चीज हिली तक नहीं। अब और भी आकृतियां दिखने लगीं, सब एक जैसे, सड़े हुए, नंगे पैर, आंखों से खून बहता हुआ। आरव, ये सब क्या है? भागना होगा। दोनों टेंट की ओर भागे, पर टेंट के पीछे से एक जंबी निकल आया। उसका मुंह खुला था। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव ने पूरी ताकत से धक्का दिया। दोनों दौड़ने लगे। जंगल के बीच कीचड़, कांटे, गड्ढे, पर वो रुके नहीं। पीछे से बस वो कराहें और पैरों के रगड़ने की सरसराहट। कुछ मिनटों बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचे। नेहा ने कहा, आग चाहिए हमें। ये आग से डरते हैं। आरव ने अपने बैग से माचिस निकाली, लेकिन डिब्बी गीली थी। उसने 3 बार कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। नेहा रो पड़ी, कुछ करो आरव। बस एक बार। अचानक झाड़ियों के पीछे से कोई निकला जोर का धक्का और आरव जमीन पर गिर गया। नेहा ने देखा
3 जम्बी उस पर झपट पड़े। आरव चिल्लाया, भाग जा नेहा, भाग। नेहा पीछे हटी, मगर ठिठक गई। उसका दिल कह रहा था उसे छोड़ नहीं सकती, पर अगले ही पल आरव की चीख घुट गई। जम्बी उसके ऊपर झुके हुए थे और उनके दांत आरव की गर्दन में धंसे हुए थे। नेहा के पैरों से जमीन खिसक गई। वो पीछे मुड़ी और भागती रही जब तक सांस नहीं रुक गई। वो फिर से उसी खुली जगह पर पहुंची जहां उनकी कैंप फायर थी। आग अब बुझ चुकी थी, सब कुछ फिर अंधेरा। उसने कांपते हुए लकड़ी उठाई। जैसे ही उसने आग लगाई, पेड़ों के पीछे कुछ हिला। वो जानती थी वो वापस आ गए हैं। धीरे धीरे आकृतियां फिर से नजर आने लगी, पर इस बार सबसे आगे कोई और था। नेहा ने देखा वो आरव था, पर अब वो इंसान नहीं था। चेहरा नीला, आंखें सफेद, कपड़े खून से लथपथ। वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। नेहा ने कांपते हुए कहा, नहीं। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, बस एक कराह। नेहा पीछे हटी। उसके पीछे और जम्बी खड़े थे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं। उसने आग की लकड़ी उठाई और सामने झुला दी। लपटों ने जम्बीज को कुछ कदम पीछे किया, पर तभी हवा चली। आग बुझ गई। अब बस अंधेरा था और उसी अंधेरे में नेहा की चीख गूंजी। फिर वो भी बाकी कराहों में मिल गई। अगली सुबह फॉरेस्ट रेंजर्स जब पहुंचे तो वहां बस राख थी, कुछ आधे जले टेंट के टुकड़े और जमीन पर लाल दुपट्टा पड़ा था। पास की मिट्टी में घसीटने के निशान थे जो सीधे जंगल के अंदर जाते थे। रेंजर बोला, लगता है जानवरों ने हमला किया। दूसरे ने धीरे से कहा, जानवर इंसान को इस तरह नहीं घसीट। दोनों ने ऊपर देखा। पेड़ पर एक निशान बना था। आग बुझती है तो हम जागते हैं। लेट नाइट, सेम जंगल। कहीं दूर एक और कैंप लगा था। 2 ट्रैकर्स हंसते हुए बैठे थे। भाई ये जंगल थोड़ा डरावना। एक ने कहा। दूसरे ने आग में लकड़ी डालते हुए हंसकर कहा, डर कैसा, आग तो जल रही है। तभी हवा चली, आग बुझ गई। अंधेरे में उन्हें हल्की सी गंध आई सड़े मांस की, और कराहे उस लौ में कुछ चेहरों की झलक पड़ी। एक औरत, आधा जला चेहरा, लाल दुपट्टा ओढ़े हुए, पीछे दर्जनों सड़ी लाशें। वो लौ झपकी और बुझ गई। कुछ आगे बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ परछाइयां सिर्फ अंधेरे में जीती हैं। और जब अगली बार तुम जंगल में कैंप करो तो याद रखना, अगर हवा चले तो आग को बचाना, वरना वो तुम्हें ले जाएंगे।